इंडिया यही चीज तो चाह रहा था जय शाह, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। अगर हम भारत की जीत के हवाले से बात ना करें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात ना करें, तो नाइंसाफी होगी। कमाल परफॉर्मेंस दिखाई गई इंडिया की जानिब से, और आप जानते हैं कि पहले भी जो है वो जो आखिरी ग्रुप मैच हुआ था उसमें भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, और मेरे ख्याल में आज के इस फाइनल के लिए भारत ही जो है वो फेवरेट था। और उसके बाद जब पहली इनिंग्स खेली गई, तो पहली इनिंग्स के बाद अलबत्ता रोहित शर्मा जो है 12वीं मुसलसल दफा जो है वो टॉस हारे हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, मुनफरिद रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल में वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया। इंडिया डिजर्व करता था, इट वाज द बेस्ट टीम। यस, ये कंट्रोवर्सी रहेगी, हाँ ये हकीकत है कि इसके ऊपर बातचीत जरूर होती रहेगी कि जनाब क्या ये स्केड्यूल जो बनाया गया, या ट्रेवलिंग के हवाले से जो पूरा एक रूटीन जो बनाई गई तमाम टीम्स के लिए, उसमें इंडिया को एक एडवांटेज जरूर मिला। और आईसीसी के हवाले से दोबारा उंगलियां उठेंगी, दोबारा सवाल किए जाएंगे कि आखिर आईसीसी जो है वो हर दफा क्या इसी तरह इंडिया के सामने घुटने टेक देगा, इंडिया जहां अपनी मनमानी करेगा क्या उनके लिए पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। इंडिया ने इस एक जो फॉर्मेट सामने आया उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर सफ़र किया इस पूरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए, लेकिन वहीं पे इंडिया की टीम ने जो है वो 0 किलोमीटर सफ़र किया। वो सिर्फ होटल से स्टेडियम आते थे, स्टेडियम से वापस होटल चले जाते थे। तो दिस सीम्स टू बी क्वाइट अनफेयर कि एक टीम को जो है आप भगा भगा के पागल कर दें, और दूसरी टीम जो है आराम से चिल होकर बैठी हुई है। लेकिन ओवरऑल फिर भी मेरे ख्याल में इंडिया प्लेड क्वाइट वेल, एंड इट रियली डिजर्व टू विन दिस ट्रॉफी, और अल्टीमेटली दे वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड कि वो ये ट्रॉफी जो है वापस लेकर गए हैं। द बिगेस्ट पावर हाउस मेरे ख्याल में पॉपुलेशन के लिहाज से भी क्रिकेट को पूजा जाता है लिटरली इंडिया के अंदर, तो इंडियन फैंस भी जो है आज काफी खुश होंगे मेरा ख्याल में। इवन दो फाइनल के अंदर कोहली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर इस ट्रॉफी को घर लाने का जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो विराट कोहली को जाता है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हवाले से भी जो है बात करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो गए इस ट्रॉफी के अंदर। मेरे ख्याल में तो इस डिस्कशन को ही अब आज के बाद खत्म कर देना चाहिए कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये मेरे ख्याल में अब ये डिस्कशन आनी ही नहीं चाहिए। जहां पे एक खिलाड़ी जो है वो आपके फॉर्मेट्स में से ड्रॉप हो रहा हो, मिसाल के तौर पे T20 से जो है वो ड्रॉप हो रहा हो, तो उसके बाद कहानी रह नहीं जाती। जबकि विराट कोहली जो है वो किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए किसी वक्त भी जो है वो अगर सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दें तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इंडिया डिजर्विंग चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एंड व्हाई नॉट। जब आपके पास दुनिया के बेस्ट 5 स्पिनर हो, आपको पता हो कि आपने एक ही विकेट पर खेलना है, आपको कुछ और सोचना नहीं है, आपको ना कराची के बारे में सोचना था, ना लाहौर के बारे में, ना पिंडी के बारे में, ना दुबई के बारे में। और इंडिया जैसी टैलेंटेड टीम जिसने 2023 का वर्ल्ड कप
मानता हूं मैं 9 शहरों में घूमकर 10वां फाइनल खेला, हार गए कोई बात नहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। किसी ने वहां पे आवाज नहीं उठाई ना, इसका मतलब आप ठीक थे, हम वहां पागल नहीं थे कि वहां पे भी बोलते। हमने 2024 में भी नहीं बोला, क्योंकि हर टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला। बट जब आप एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां कोई कराची खेल रहा है, लाहौर खेल रहा है, पिंडी खेल रहा है, दुबई खेल रहा है, दुबई से लाहौर आ रहा है, आप मदद से दुबई स्टेडियम में बैठे हुए खेल रहे हैं, आपकी क्लास पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। इंडिया की बैटिंग स्पिन क्लास, बैटिंग डेप्थ, रोहित की कप्तानी, विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है, रन चेजर, मैं समझता हूँ कि उस चीज ने, ये जो सारा शेड्यूलिंग और जिस तरह के मामला हुए, इसने इंडियन टीम की जो सुपरमेसी है ना, उसको जो है ना ओवरशैडो कर दिया। बट स्टिल इंडिया आई थिंक इस टूर्नामेंट में जिन कंडीशंस में हम खेल रहे थे वहां बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम विन द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड फाइटिंग वेरी हार्ड टिल द एंड ऑफ द फाइनल, बट मुझे लगता है कि 20 से 25 रन शॉर्ट थे, फिर कुछ फील्डिंग में उनसे गलतियां हुई और फिर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा बहुत ऊपर अच्छा खेल गया, उनको पता था कि इस मैच विकेट पर आगे चल के क्या होना है। तो दिस इज हाउ गुड टीम ऑपरेट। जहां पे बात है जी आईसीसी एंड पर, this tournament will be remembered as a controversial tournament. Despite the deserving team and the best. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। क्योंकि फाइनल और नॉकआउट मैचेस के अंदर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनका भी हमारे वाला हशर होता है। भारतीय टीम के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला न्यूजीलैंड आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो साफ ज़रा टीवी पे फाइनल देखेंगे और पाकिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया की जीत के लिए तो शायद कोई एक आधा यूट्यूबर ही है जो कि इंडिया की जीत के लिए धमाल डालना। हमारे लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख को शुरू हुआ और 23 तारीख को खत्म भी हो गया। बट मोस्टली पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के साथ हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट के होना पाकिस्तान में था तो अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो पाकिस्तानियों की नाराजगी और गुस्सा बजाए वो चाहते हैं कि इंडिया ना जीते। बाकी टीमें जो हैं वो तंग हुई, परेशान हुई, आ रही हैं, जा रही हैं, आनियां जानियां लगी हुई हैं और इंडिया सुकून से बैठा है। और आजकल मुझे पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब बड़ी गीली विकेट पे खेल रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, मोहसिन नकवी गीली विकेट पे खेल रहे हैं। एक ही होटल रह रहे हैं, एक ही ग्राउंड में रह रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम यूज कर रहे हैं।